आपने कितने इंटरव्यू दिए सिविल सर्विसेज के? 4। कैसा होता है वहाँ पे, बताइए जरा विस्तार से। मॉक इंटरव्यू या मेन इंटरव्यू? मेन बताइए पहले तो, हमारी तो सच्ची मुच्ची वाले में ज्यादा दिलचस्पी है, मॉक भी जरूरी है तैयारी के लिए। तो मेन इंटरव्यू के अंदर पहला कब दिया? पहला 2014। किसका बोर्ड था? DK दीवान सर का बोर्ड था। बताइए क्या हुआ? एक पूरा इंटरव्यू विस्तार से बताइएगा, हमको बिल्कुल जल्दी नहीं है, हमारी बड़ी दिलचस्प, हम तो कभी दे नहीं पाए जीवन में भरा ही नहीं, पर होता क्या है? जैसे हम जाते हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एक गोलाकार सा रूम होता है धौलपुर हाउस के अंदर, वहाँ पे जाके अभ्यर्थियों को बिठा दिया जाता है और एक पैनल के अंदर लगभग 6 कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। तो वो एक टेबल पे उनको बिठा दिया जाता है, चाय कॉफ़ी पानी की सुविधा रहती है और एक एक करके बुलाया जाता है। बिस्किट भी देते हैं चाय के साथ? देते हैं। अब ये मत पूछिएगा कौन सा। नहीं हमें तो इतने में ही अच्छा, वैसे 2 तरीके के रख लेते हैं, अगर आप और डिटेल में जाना ही चाहें तो। हाँ विस्तार से बताइए ताकि लोगों को एकदम सजीव दृश्य हो जाए, जो तैयारी कर रहे हैं ना उनको सब बड़ा मोटिवेट करता है। बिस्किट नहीं, इंटरव्यू। हाँ नहीं, उस वक्त तो बिस्किट भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ओके। तो एक एक करके कैंडिडेट को बुलाया जाता है और जब इंटरव्यू के मेन रूम में जाते हैं वहाँ पे एक व्यक्ति जो असिस्ट करता है वो गेट खोलता है और उसके बाद कैंडिडेट अंदर एंटर करता है। परमिशन मांगता है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, और पैनल जो कि एक बड़ी सी टेबल के आसपास 5 लोग बैठे रहते हैं वो आज्ञा देते हैं कि आप आइए बैठिए, और उसके बाद जैसे कैंडिडेट बैठता है सवाल और जवाब चालू हो जाते हैं। तो 5 लोग कौन कौन सी विधाओं के होते हैं, कौन होते हैं वो लोग? इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग डिसिप्लिन से होते हैं, ये बात श्योर है, लेकिन कौन क्या है इसके बारे में नहीं पता होता। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है? नहीं, कोई हमें नहीं पता। यूपीएससी के पास जरूर होगा, लेकिन हमें इसके विषय में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें जितना पता है वो इतना पता है कि जो उस पैनल के जो चेयरमैन होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लगभग लोगों को पता होती है कि जो, क्योंकि वो यूपीएससी के मेंबर्स रहते हैं। या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे, जो चेयरमैन ऑफ द पैनल होते हैं, चेयरमैन ऑफ द पैनल। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनके विषय में पता नहीं होता। कोई प्रोफेसर हो सकता है या किसी विषय का जानकार, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिर पहुंच के बैठ गए? क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट था, ऑप्शनल के अंदर, और वैसे जीएस तो जीएस सबके लिए कॉमन है ही। और जब हम अंदर जाते हैं तो एक एक करके पैनलिस्ट जो होते हैं वो सवाल करते हैं और अभ्यर्थी अपना जवाब देता है। लगभग 6 से 7 सवाल एक मेंबर पूछता है। शुरुआत चेयरमैन करते हैं और उसके बाद सब खत्म होने के बाद, चारों पैनलिस्ट के सवाल खत्म होने के बाद चेयरमैन फिर से अंत में कुछ सवाल पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं पूछे गए या उन्हें पूछे जाना चाहिए, वो पूछते हैं और उसके बाद वो कैंडिडेट को जाने के लिए कह देते हैं। बड़ी धुक होती होगी, पानी वानी रखा रहता है आसपास? रखा रहता है, लेकिन होश कैसे होता है पानी पीने का। तो कोई ऊटपटांग सवाल ही पूछे जाते हैं जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं? अक्सर नहीं पूछे जाते, पर ऐसा है ना कि जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो वही वाली स्थिति है कि देखिए अटपटे सवाल सिर्फ तब पूछे जाते हैं या तो कैंडिडेट ने सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब लग रहा है कि अब इससे क्या पूछें, और तो उसकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कह लेते हैं कि चलिए अब ये बता दो कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब सारे सवाल के जवाब दे दिए, अब देखना है कि कहीं फंस तो नहीं रहा बच्चा, तो उससे पूछ लिया ये सवाल। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दिए, जिससे कोई आशा सी नहीं लग रही है, तो कब लगता है समय कैसे पास करें, तो चलो कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो तब ऐसे आते हैं। वरना अक्सर अभ्यर्थियों के सामने बड़े ही सुलझे हुए और गहरे सवाल पूछे जाते हैं ताकि ये जज किया जा सके कि वो इन प्रतिष्ठित सर्विसेज के लिए लायक है या नहीं। और बहस को एनकरेज किया जाता है कि मान लीजिए आप बोर्ड की मेंबर हैं और आपने कहा साहब ऐसे नहीं ऐसा होता, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं आपसे तो डिसएग्री करता हूँ और ये मेरे रीजंस हैं, डू दे एनकरेज दिस? क्या ये होता है कि हाँ में हाँ मिलाओ या बहुत नहीं? डिस्करेजमेंट, जैसे डिसअग्रीमेंट जिसे हम बोलेंगे कि डिसअग्री करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप रीजन्ड साउंड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसअग्री कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, बल्कि पैनल चाहेगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है उससे भी हमारी ये आशा रहती है कि अगर वो सही सलाह दे पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें सही सलाह दे, और सही सलाह देने के लिए करेज चाहिए, तो उतना करेजियस कैंडिडेट तो वो चाहते हैं कि उनको मिले। तो अगर कोई पॉइंट है जिस पे अगर रीजंस के साथ, सही आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर कैंडिडेट डिफर कर रहा है,
तो वो इस बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन बहस के लिए बहस करना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ ले जाता है कैंडिडेट को।